जय जय राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं श्री राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री बद्री मन को पास। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, अत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आइए भगवान का मंगलमय नाम लेते हैं, तत्पश्चात अपने प्रसंग में प्रवेश करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। वंदं गुरुपद पद्म पराग। हमारी मन क्या बात है थोड़ी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सूरज सुबास तरस अनुरागा, श्री राम जय राम, जय मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजय बिहारी, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। करि प्रणाम राम महित्र पुरारी, हर्ष सुदासन कथा उचारी, हर्ष सुदासन कथा उचारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाको माता जी पद जल जाता, जाको माता जी पद जल जाता। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बांध से तो अति सुंदर बनावा, देखी कृपानी के मन भावा,
चली से कछु बरनी न जाती, घर जई मर कट घट समुदाई, से तो बंद चढ़ी रघुराई, तब कपाल सिंधु उतारी, श्री राम जय जय देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सो जल जल कंदा, श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री महाराज की से तो बंद भई वीर अति, कभी नभ पंथ उड़ाए, अपर जल चरण के ऊपर चढ़ पार इतनी सेना थी कि सेतु कम पड़ गया। प्रभु के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े तिमिंगल मत्स्य आए, तो भालू बंदर यही सोच रहे थे कि ये भी कोई बड़ा पत्थर ही है, तो उस पे ही जा रहे हैं नारा लगाते हुए, जय श्री राम जय श्री राम हर हर महादेव, ऐसा नारा लगाते जाते हैं। बाबा जी कहते हैं सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, और सुवेल पर्वत पर भगवान ने अपना शिविर स्थापित किया। तत्पश्चात बाबा जी कहते हैं भालू बांदरों ने श्रम ज्यादा किया था, भूख लग गई होगी, तो कहा जाओ कुछ फल खा लो जाकर, भूख लगी हो तो। भगवान महादेव कहते हैं भवानी सब तर भरे राम सब तर भरे राम हित लाही, सब सब तर भरे राम हित लाही, और कोरे तो काल गत ज्ञानी, और कोरे तो काल गत ज्ञानी, स्वामी जी लिखते हैं खाही मधुर पल, खाही मधुरो पल पिट पहिलावई, खाही मधुरो पल पिट पहिलावई, लंकासन शिखर चला, लंकासन शिखर चला। और क्या करते हैं बंदर,
जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावनी। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावनी। और करते क्या मेरी सकल नाच नचा, मेरी सकल नाच नचा, मेरी सकल स्वामी जी कहते हैं या तो थोड़ी सी अलग अलग करो, नहीं एक में बढ़िया आएगी टॉप आवाज। तो आवाज ज्यादा ना ठीक है, आ रही है दोनों की, एक लगा कोई से चला, थोड़ी देर बाद एक ही हो जाए, चिंता ना करो। हाँ भाई एक से ज्यादा बढ़िया आपको ईगो भी ज्यादा है ना, इस वजह से ज्यादा आएगी हल्का ईगो होना चाहिए तब आगे जाता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि भगवान आए हैं ऐसा जान करके, पेड़ ऋतु ऋतु छोड़ करके फल गए। आज फूल की भी आवश्यकता नहीं, सीधे फल आ गए। और स्वामी जी लिखते हैं बंदर फल खाते हैं। बंदर फल कैसे खाते वो आप सब जानते ही हो। फल खाते हैं और पत्थर उठाते, शिखर बड़े बड़े पहाड़ उठाते, लंगाते फेंक देते हैं। माने चारों तरफ उत्पात मचा देते हैं। चलिए तो स्वामी जी कहते हैं जहाँ तुम फिरत निशाचर पावे। कहीं पर निशाचर धोखे मिल जाते हैं, राक्षस। तो बाबा जी लिखते हैं घेर सकल को नाच नचावे। पहले उसको घेर लेते हैं, जैसे कोई बंदर को नहीं नचाता है। तो आज बंदर इन निशाचरों को नाच नचाते हैं। बाबा जी कहते हैं इन्होंने एक टेक पकड़ रखी है कि लक्ष्मण जी ने पहले नाक कान काटे सूप लगा के, तो कहा ऐसे जाएंगे तो उन्हें परिचय लंबा देना पड़ेगा। तो सबका नाक और कान काट देते हैं और छोड़ देते हैं, जाओ। और फिर नाक कान काटने के बाद छोड़ देते, कहे नहीं, कहे बोल क्या बोल, जय श्री राम। अब निशाचर नहीं बोलते हैं तो पिटाई चालू करते हैं कि बोल जय श्री राम। अब ये बेचारे निशाचर डर के मारे बोलते हैं, कहते ऐसे बोलते जाना, जो आवाज कम नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ बैठे फल खा रहे हैं, मेरे कान में आवाज आनी चाहिए। बेचारे इतने भयभ्रांत हो जाते हैं निशाचर। तो कहते रावण के पास पहुंचते हैं तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पहले परिचय आता साथ में, प्रमाण पत्र साथ में। बाबा जी कहते हैं इधर दशकंदर जब देखता है क्रोधित हो जाता है। किसी से पूछा निशाचरों से, तुम यहाँ कहाँ से कैसे आए ऐसा करा के? अरे कहा हमारा तुम तो यहाँ सो रहे हो खा पी करके, लेकिन वहां सेना आ गई, सिंधु पार प्रभु डेरा कीना। आ गए, हाँ आ गए। तो रावण कहता है बांधो बन निधि नीर निधि जलद सिंधुवारी। रावण के 10 सिर बोलते हैं एक साथ में, एक बांधो यानी सेतु, वननिधि समुद्र, नीरनिधि समुद्र,
जलधि समुद्र, सिंधु समुद्र, बारिश समुद्र, ये समुद्र के नाम है सर। कहता है सत्य तयोनिधि कंपति उदधि पयोनि नदी। इतना रावण भयाक्रांत हो गया। बाबा कहते हैं निज विकलता विचार बहुरी अभ्यस गए हो गए करिबई बोल। बियसा यानी हसन बियसा, हंसना कहते स्वाभाविक हंसी आए, अब बियसना कहता है कहते हैं जबरदस्ती हंसी आए। आजकल योगा करने वाले भी जब पार्कों में बैठे होते हैं तो हाँ नाक हिलाएंगे, मुंह हिलाएंगे, पेट हिलाएंगे, अब भी कहेंगे हंसो, अब जब ऐसे करेंगे। माने भैया हंसी तो आ नहीं रही है, जबरदस्ती हंसने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज हम सभी की हंसी खो गई है, हम सभी की हंसी खो गई है। रावण पियस रहा है। मंदोदरी में सुना प्रभु आ गए हैं, समझाया, चरण पकड़ करके अंचल पकड़ा, प्रभु मेरी बात मान लीजिए, इसका ईको कम करो। नारायण और नारायण नारायण और तो कहा थोड़ी सी बड़ा हल्का हल्का देना थोड़ा सा नारायण नारायण नारायण। ठीक तो कहा कि आप मेरी बात मान लो। इसने कहा मंदोदरी नाथ भैरु खीजे ताही सो बुद्ध बल सकी जीत जाई सो। आप उस परमात्मा से बैर ना करें। अरे तुम में और रघुपति में अंतर कैसा, सूर्य और जुगनू के जैसा। यही मां जानकी ने कहा था। मूर्ख रावण तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, तुझ में मेरे प्रभु अंतर कैसा है, जुगनू और सूर्य के जैसा है। बाबा जी कहते हैं हल्का सा पढ़ा दो, थोड़ा सा सूखी सूखी आवाज नारायण नारायण थोड़ा सा नारायण बस। तो कहा कि आप समझो ये कौन है। अरे जिन्होंने मड्डू कैडव का वध किया, द्वितीय पुत्रों का उद्धार किया, हणाक्षण कश्यप का, अरे जिन्होंने सहस्रा अर्जुन का उद्धार किया, वध किया, दास विरोध न कीजिए नाथा, और काल कर्म जीव जागे आता। आप उनसे विरोध ना करें। क्यों? उनके हाथ में काल और कर्म सब कुछ है। राम जी को जानकी सौंप दो, भगवान के चरणों प्रणाम करो और वन की रास्ता नाप लो। माता मंदोदरी कह रही है ये परम भक्ता है, ये पंच कन्याओं नाम आता है, माता मंदोदरी को भी नाम आता है। राम ही सौंप जानकी नाई कमल पद्मात, अशोत बहुराज समर विपन जाई भजिय रघुनाथ। अच्छा ऐसी पत्नी किसी हो जाए तो उसका कल्याण स्वाभाविक होना है। और पति नालायक हो और पत्नी भक्ता हो तो क्या होगा उसका? तो बाबा कहते हैं नाथीन दयाल, उनके पास में बाघ भी जाएगा वो खाएगा नहीं है। उनका नाम कोई बाघ के सामने ले तो बाघ खाएगा नहीं है। महाराज
आपने पूरे संसार जीत लिया, ज्यादा आपका अच्छा नहीं है, अब आप कृपा करके अब ये सब ना करें। आपको अशुभ नहीं लगता है, पर रावण काहे को माने? जो मान ले वो रावण काहे का? जो मान ले वो रावण किस बात का? अस कही नयन नीर भर गही कपद कंपित का, नाथ भजऊ रघुनाथ अजल होई अहिबा। हे स्वामी, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका राज्य अचल हो जाएगा, आपकी राज्य लक्ष्मी अचल हो जाएगी। आज तो बहुत समझाया। रावण ने माता मंदोदरी की बात अपने विपरीत ले ली, उनके ठीक विपरीत ले ली। अरे भैया, बता में भय कर रही हो तुम? अरे मैं ऐसा वैसा रावण नहीं हूं जो चलत तसानन डोलत कवनी, वो रावण है। वरुण कुबेर पवन जमकाला, इन सभी को जीता बांध के रखा है। सब झाड़ू मारते हैं हमारे यहाँ, पवन झाड़ू मारते हैं, वरुण पानी भरते हैं, इंद्र पवन पंखा चलाते हैं, इंद्र पंख भजन झुलाते हैं। काल तो नीचे ही बंधा पड़ा रहता है, किसलिए डर रही हो? यमराज हमारे यहाँ लेखा जोखा काम करते हैं। बाबा जी कहते हैं, मंदोदरी हृदय अस जाना, काल वश उपजा अभिमाना। लग रहा है मेरे स्वामी को आज अभिमान इसलिए हो गया है क्योंकि जब कोई प्राणी काल के वशीभूत हो जाता है, काल यानी समय के, तो ऐसी ही मति और गति उसकी होती है। स्वामी जी ने देखा इधर मंत्री में जाकर बैठ, महाराज सभा में जाके बैठ गया रावण। मंत्रियों को बुलाया, सभा लगाई, सभी ने अपना अपना मत दिया। काहे सचिव सुनो नरनाहा, बार बार तो पूछूंगा, क्या पूछना चाह रहे हो आप बार बार? कहता है करब कवन विधि ऋतु से जूझा। तब ये कहते हैं क्या बार बार पूछते हो? कहूं कवन में करिए विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। अरे मनुष्य और भालू बंदर तो हमारा भोजन है, सुबह शाम को बाल हो, फिर ब्रेकफास्ट लंच डिनर है। माने बालभोग, मध्याह्न में राजभोग और शाम को बियारू। साधु की भाषा में, अंग्रेजी की भाषा में ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। आपकी भाषा में सुबह का नाश्ता कलेवा और दोपहर का खाना और शाम की रोटी है। बढ़िया दाल रोटी मिला खा जाएंगे। रावण के एक प्रश्न नाम का पुत्र है, बहुत नीतिज्ञ है, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है। सबके वचन श्रवण सुनि कहे प्रहस्त कर जोई, नीति विरोध न करिए प्रभु मंत्री मति अति धोई। प्रभु ये सब मंत्री आपकी चापलूसी कर रहे हैं, इनके अंदर किसी के अंदर बुद्धि नहीं है, आप ऐसा ना करें। तो प्रहस्त ने कहा अच्छा तुम एक बात बताओ, आप सब लोग थे कि नहीं एक घटना में? क्या? जब एक बंदर आया था, लंका जला गया था, तो आप थे कि नहीं? कहाँ थे? जब आप थे तो उसको क्यों नहीं खा लिया? तो ये सब कुछ आ गया। का भूख नहीं लगी थी क्या?
कि पेट खराब हो गया था उस समय, तब तो उन्हें पकड़ खा लिया। मेघनाथ भैया ने बांधा था, सभी लोग जानते हो, सभी उसके घर में पुराणों जैसा बखान करते हैं। अरे छुदान रही तुम्हें तबकाऊ, अजारत नगर कसर धरी खाऊ, तब क्यों नहीं खा लिया आपने? महाराज जब इसकी बात सुनी तो रावण ने डांट के भगा दिया, भाग यहां से, फालतू बकवास कर रहा है ये। और कहते हैं जेई बारिश बधायो भेला, उतरो सेन समेत सुवेला, और सो बनु मनुज खाब हम का भाई, और काई बचल काई सब गाल भुलाई। अभी आए तो नाक कान कटवा कर क्यों नहीं खा लिया उनको? जाकर के खा लेना चाहिए, तब भूख नहीं लग रही क्या? अरे ये ना कह दो ये सब डर के मारे आपसे बोल नहीं रहे, हम आपके बेटा हैं। शास्त्र भी कहता है यदि कोई के पिता अनीति अनाचार कर रहा है तो पुत्र को चाहिए उसे रोके। और आपसे बड़ा कोई शास्त्रज्ञ है पिताजी क्या? भरत ने बहुत समझाया, रावण के कुछ भी समझ में न आया, और प्रस्थ को सभा से दूर कर दिया। इधर अब इसने विचार किया, अपने अखाड़े पहुंच गया। संध्या का समय हुआ, एक इसका अखाड़ा है, वहां ये नाच गाना देखा करता है। रावण नाच गाना देखता है। लंका शिवकर ऊपर आगारा, अब अति विचित्रता हो अखाड़ा। शिखर पे नित्य गान कीर्तन होता है, जय जय आओ बेटा। तो कहते हैं जाकर के बैठ जाता है तो लागे किन्नर गुनगुन गावन, ताल ढोल बजने लगे। इधर भगवान की झांकी देखो, कहते हैं बाजे ताल पखाउस वीणा, और नृत्य करें अप्सरा प्रवीणा। इसके यहाँ कोई सामान्य स्त्रियां नहीं नाचती, अप्सराएं नाचती हैं। और बाबा जी कहते हैं कि यहाँ सुवेल शैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित अति वीरा। शिखर एक उठंक अति देगी, शिखर एक उठंक अति देगी, परम राम सम सो प्रभिषेकी। तारू के सुलय सुमन सुहाए, तारू के सुलय सुमन सुहाए। और लक्ष्मण निज रचि निज हाथ डसाए। भगवान के लिए बिस्तर लगाया गया, आसन लगाया गया। लक्ष्मण जी ने मृगचरण डाल दिया, प्रभु उसमें बैठ जाइए। और तब तक भगवान क्या करते हैं, बाण को निकाल करके ऐसे से कर रहे हैं, साल लगा रहे हैं। कहते धूकर कमल सुधारत वाना, धूकर कमल सुधारत बाना, और कई लंकेश मंत्र लगी गाना। इधर लंकेश यहाँ रावण के लिए नहीं कहा है, या विभीषण जी के लिए कहा है, ये भगवान के लंकेश है, वो रावण लंकेश अलग रह गया। अब तो महाराज बाबा जी लिखते हैं,
बड़ भागी अंगद हनुमान। क्यों? चरण कमल चापत बलवाना। चरण कोई निर्बल व्यक्ति नहीं दबा सकता है, बलवान व्यक्ति ही चरण दबाता है। आज कोई किसी चरण दबाने लगे तो वो कहे मेरे भय के मारे दबा रहा है। बेवकूफ कहीं के, भय के मारे प्रेम के मारे। महाराज कहते हैं एक चरण अंगद जी दबा रहे हैं, एक चरण श्री हनुमान जी दबा रहे हैं, और गोद में श्री सुग्रीव जी के सर है प्रभु का। कितनी अद्भुत छटा है, ध्यान कर छटा है। और इधर प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन और पट में संग कर बांसरासन। पीछे श्री लक्ष्मण भैया वीरासन पे बैठ जाते हैं। यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आशी। धन्य दिनर यही ध्यान जय रात सदा लहरी। वो जीव धन्य है जो इस छवि का ध्यान करते रहते हैं। अब भगवान की सहसा अचानक पूर्व दिशा में दृष्टि चली गई तो आकाश में मामा जी दिखाई दे गए। मामा जी माने चंद्रमा। अच्छा, चंद्रमा ऐसे मामा हैं पंचायती, बाप के भी मामा, बाप के भी मामा, और उनके भी बाप के मामा, और अपने भी मामा। कन्हैया भी कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना लिया। भगवान को बहुत प्यार है चंद्रमा से। अरे साले तो हैं भगवान के। राम जी भी कहते हैं मैया चंद्र खिलौना चाहिए। क्या चाहिए? चंद्र खिलौना। और इधर भगवान ने सब पे पूछा। कात सबई देखत ससी मृगपति सरिस असंग। कहा जा देखो 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 चंद्रमा कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। और सब पे पूछा। पहले पूछा लोगों ने क्या कहा? विधुरे नव मुक्तामल तारा निस सुंदरी केर शिंगारा। इधर कह रहे हैं कि कहे प्रभु शशि में जगताई। कहे प्रभु शशि में जगताई। कहा उकाव निज निज मति भाई। भगवान ने कहा अपना अपना मत बताओ। चलो आज तो अंतिम में चला ही देखा जाएगा क्या है। तो भगवान ने सब पे मत पूछा। तो पहला मत किसने बताया? बड़े ध्यान की बात है ये। तो पहले नंबर में बोलते हैं कौन? सुग्रीव जी महाराज। सुग्रीव जी ने क्या कहा? प्रभु कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई। सुनो हमसे पूछा तो शशि महु प्रकट भूमि का छाई। क्या कहा? शशि में भूमि प्रकट गई छाई। क्यों? ये ताजे ताजे राजा बने हैं। ये ताजे ताजे राजा बने हैं। अरे जो कोई छोटा मोटा व्यक्ति हो और धोखे में प्रधान बन जाए गांव का
प्रधान बन जाए तो वो आप समझ लीजिए जितनी ग्राम समाज जमीन पड़ी होगी उसको पहले कब्जा करने के चक्कर में रहेगा। सही करेगा है ना। एक पहले अवधि गीत है, इलेक्शन के ऊपर किसी बच्चों ने विद्यार्थियों ने लिखा था, एक नाटिका में दर्शाया था इलेक्शन में। अवधि हम ठाड़े हुई वा, अवधि हम ठाड़े हुई वो, पहली ओढ़ के कुर्ता टोपी नेताजी बन जाइबो। पहन ओढ़ के कुर्ता टोपी नेताजी बन जाइबो, अवधि हम ठाड़े हुई वो। ये क्या करोगे? कहा मैं प्रधान बन जाऊंगा। आप प्रधान बनने के बाद क्या करोगे? तो ग्राम समाज की जितनी, ग्राम समाज की जितनी बगियां सब आए के कटी गई वो। ग्राम समाज की जितनी बगियां आए के सब कट गई वो। और क्या करेंगे उन बागों से? अब घर में एक अच्छो सोफा सेट बन गई वो। माने ये विभीषण जी के, सुग्रीव जी के अंदर भी एक अवधारणा है कि महाराज ये धरती की परछाई है। राजा ताजे ताजे बने हैं, बाबा जी लिखते हैं। इसके बाद बारी आई, कोई कह रहा है मारे उड़ाऊ शशि कह राव कोई, और उर्मो भरी श्याम का सोई। विभीषण जी वो अंगद जी बोल पड़े, श्री राम विभीषण जी बोल पड़े। विभीषण जी तो लात खा के आए। माने चंद्रमा के माध्यम से अपनी अपनी सभी वेदना व्यक्त कर रहे हैं। इन्होंने राहु वाली बात बता दी, भगवान मुस्कुरा गए। और अब अंगद जी ने बताया, को कहे जब रवि, को कहे जब विधि रति मुख कीन्हा, असारवा सच कर गए मीना। ये क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे पिताजी मर गए, पिता के बाद बेटा के राजवन राजा बनाना चाहिए। और यहाँ चाचा जी बने बैठे राजा हैं, और चाचा जी राजा बने तो धर्म छोड़ करके काम में घुस गए, चारों तरफ सुंदरी चक्कर पड़ गए। तो सार भाग भी हरि लीना, भक्ति का सारे भाग है इनकार लिया। और कोई कहता है लंका शिखर ऊपर आधारा, अति चित्तता हो अकारा। इधर को कहता है चित्र सो प्रकट इंदु उर्माई, ते मांग देखिए नव परिछाई। अंतिम में प्रभु ने कहा, अब हम बताएं, आप भी बताओ महाराज। कहा प्रभु का ये कर बंधु ससुरेरा, प्रभु का ये कर बंधु ससुरेरा। हाँ प्रभु का ये कर बंधु ससुरेरा, प्रभु अति प्रिय निज गुरु दीन बसे। विष संतु कर निकर पसारी, विष संतु कर निकर पसारी। अचारक भी मंत न श्री राम जय राम जय जय राम।
बताया भगवान का अनुभव क्या है, जब देखो तब भरत जी की याद आ जाती है। अब भरत भैया की याद आ गई है तो भगवान कह रहे हैं चंद्रमा और विष दोनों भाई हैं, एक ही बाप की औलाद है। चंद्रमा में को इतना अपने छोटे भाई से प्रेम है कि अपने हृदय से लगा के रख दिया है, अपने हृदय से लगा दिया, जैसे भरत भैया को राम जी लगाते हैं। यहाँ पर भ्रातृ प्रेम भगवान ने बताया। और हनुमान जी बोले, हम भी बोले सरकार, यहाँ बोलो भी हम भी बोलो। लास्ट सभी हनुमान जी बोलते हैं। और वहाँ प्रार्थना के समय भी देश समाज गिरजा में गई अवसर पाए तो चले गए। इधर भी सबसे लास्ट हनुमान जी ने बोला, उधर भी क्या कहते हैं, कहीं हनुमंत सुनो प्रभु सच तुम्हारी प्रियदास। ये भक्त है ना, तो अपना गणित लगा रहे हैं। अतः मूढ़त विदुर बसति सोई श्यामता आभार। भगवान ये चंद्रमा आपका दास है, क्यों? तो आपका नाम है श्री रामचंद्र, तो आपका दास है। और ये तो काला कलंक नहीं है, कोई विशेष नहीं है, ये तो आपकी श्यामता उसमें आभास हो रही है, आपका स्वरूप उसमें दिख रहा है, क्योंकि वो आपका आए दिन भजन करता है। अब देखो भाव है, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु पूरे दिन देखी नहीं। तो बाबा जी कहते हैं पवन तनय के वचन सुन पिय से राम सुजान। दक्षिण दिश अवलोकि प्रभु बोले कृपा निधान। विभीषण ये क्या दिख रहा है, क्या प्रभु? देखो कुछ चमक सा रहा है। विभीषण जी ने बताया प्रभु ये ना भगवान ने कहा बादल कमट लगा, बारिश आने वाली है, बादल कड़क रहे हैं, बिजली कौंध रही है। तो विभीषण जी ने कहा प्रभु कुछ नहीं होने वाला है। ये क्यों? कहा सामने पर्वत दिख रहा है, इस पे रावण का दरबार लगा हुआ है और उसके मृदंग पखाउज बज रहे, ऐसा लग रहा बादल गड़गड़ा रहा है। और कहा कि दूसरा ये महाराज जो बिजली लग रही है वो बिजली उजली नहीं है, वो भाभी मंदोदरी के कानों में फूल बने हैं, पहने हैं कांड फूल झुमके, उनमें हीरे लगे हुए हैं। तो एदा कला वो नृत्यांगनाएं नाचती हैं, जब वो दाएं बाएं होती हैं तो उनकी मणियों का प्रकाश पड़ता है, वो चमक जाती है, ऐसा लगता है बिजली कौन रही है। ऐसा वैभव रावण का है। माने रावण अपने नाच गाने में मस्त हैं, ऐसा विभीषण जी ने बताया। तो भगवान ने एक कौतुक किया। भगवान तो कौतुकी है, किसी को पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं, एक अपने बाण धनुष से तरकस से बाण निकाला। तो पानी तरकस से बाण निकाला और धीरे से बैठ लेके चढ़ा दिया और बाण छोड़ दिया। अरे भगवान के बाण भी अद्भुत है। बाण ने क्या किया, किसी कुछ पता नहीं लगा और जाकर के रावण का छत्र गिरा दिया, मुकुट गिरा दिया और एक मंदोदरी का कान का कर्णफूल भी उतार दिया और लेकर वापस रख करके अब तक सब बैठ गए। ऐसे भगवान के आयुध हैं। अब तो कहते हैं कि जब
रावण के मंत्रियों ने कहा ना तो भूकंप आया, पता लगना चाहिए भूकंप आएगा, कुछ ऐसा पता नहीं लगा, और ये अचानक क्या हो गया, ये कोई अपशगुन है। तो रावण ने कहा कोई अपशगुन नहीं है ये। तो बाबा जी लिखते हैं, दसमुख देख सभा हुए माई, बियस बचन कर चुगुत बनाई। अरे मुकुट गिरते हुए कोई अपशगुन होता है? मुकुट गिरने से कोई अपशगुन होता है? सिर गिरे संतत सुजाई, मुकुट परे कस आजुताई। इधर मंदोदरी सोचने लगी, जब से लंका हनुमान जी ने जलाई है तब से कोई चैन से नहीं बैठ पा रहा यहाँ है। बहुत समझाया, यहाँ विराट रूप का वर्णन किया, जैसा भागवत के द्वितीय स्कंद में वर्णन किया विराट रूप का। स्वामी आप हमसे भय ना हो, हम तो कहते हैं उनकी श्री पत्नी जानकी जी को दे दीजिए और शांति पूर्वक आ जाएगा, लेकिन रावण काय को माने किसी की बात। ये फिर भी हंस पड़ा रावण। तो यहाँ पर कहा यद्यपि ऐसा होता नहीं है, पर रावण ने अपनी तरफ से गुण बताए। नारी सुबाहु सत्य सब आई, अब गुणवान सदा उड़ाई। कौन सा सहज अनंत चपलता माया, भय अविवेक असौच अमाया। रिपु कर रूप सकल के कावा, और अति विशाल भय कोई सुनावा। तुम्हारा स्वभाव भी मीनू देवी, जब भी होती तुम डर जाती हो। अरे तुम रावण की धर्म पत्नी हो। मंदोदरी कहती है बात यही, रोना तो उसी बात का है। रावण ने एक भी नहीं मानी मंदोदरी की।